हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। कह रहा है क्या कि रेशमा, सलमा और मनदीप जो है वो एक पार्क में खेल रहे हैं और एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उस पे खेल रहे हैं, जो कि और उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, यानी कि रेशमा जो है सलमा को बॉल थ्रो कर रही है और सलमा मनदीप को, और फाइनली मनदीप फिर से रेशमा को थ्रो कर दे रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, और रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो बोल रहा है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सपोज करो कि ये जो सर्किल है इसका सेंटर ओ रख लेते हैं हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे रेशमा है, देन यहाँ सलमा आ गई, देन इधर मनदीप आ गया। ठीक है। अब रेशमा टू सलमा बॉल थ्रो हो रहा है, देन सलमा टू मनदीप, देन मनदीप टू रेशमा। ठीक है। और हमको यही पता करना है कि मनदीप टू रेशमा के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है। क्योंकि रेशमा टू सलमा के बीच का दूरी कितना है? 6 है, और सलमा टू मनदीप के बीच का दूरी 6 है। ठीक है। अब इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता क्या करना है? RM फाइंड आउट करना है। ठीक है। RM का वैल्यू क्या होगा यही पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेंटर से R को ज्वाइन कर लेते हैं और इधर से M को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। और OS को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो ट्रायंगल है ROS, उसमें क्या करेंगे, सेंटर से RS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये चीज़ हमको पता है कि अगर हम कोई भी सर्कल का कॉर्ड है उस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो मान लो कि ये पूरा RS 6 है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसका हम नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लो A रख लिया। ठीक है। तो RA कितना हो जाएगा? RA 3 हो जाएगा, और SA क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हम इस कॉर्ड RS पे ड्रॉ कर लिए तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब हमको OR पता है, क्योंकि OR क्या है? सर्कल का रेडियस है, और RA पता है, तो हम ये OA आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? इन ट्रायंगल ORS। ठीक है। क्या होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इधर पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसके राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो एंगल राइट एंगल पे है उसके ऑपोजिट का हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इसका मतलब कि OA स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OR का स्क्वायर। ठीक है। OA स्क्वायर क्या है? तो OA स्क्वायर हमको पता नहीं है, ये पता करना है। ठीक है। और RA अभी हम लोगों ने पता किया, 3 का स्क्वायर हो गया, और OR क्या है? रेडियस के बराबर है 5 स्क्वायर, यानी कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा 16। इसका मतलब OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू हो जाएगा √16, जो कि हो जाएगा 4। अब हमको OA पता चल गया। ठीक है। अब जब OA पता चल गया तो हम ट्रायंगल ORS इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS
एस पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा हो जाएगा आर एस और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, बेस का वैल्यू क्या है, रेशमा और इसके बीच का डिस्टेंस जो कि 6 है, और ओ ए अभी हम लोगों ने पता किया 4 मीटर। तो कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि सपोज़ करो कि ओ एस आर एम को कहीं पे जो कट कर रहा है वो पॉइंट पी है। ठीक है, इसको कोई और कलर ले लेते हैं। ठीक है, पी पे कट कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ओ आर जो है वो 5 है और ओ एम क्या है, 5 है, और आर एस 6 है और एस एम 6 है। तो ये एक ओ आर एस एम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जिसमें ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ओ एस को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर दोनों साइड में है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि आर पी और एम पी ये भी इक्वल होगा। जब आर एस इक्वल है, ओ एम इक्वल है, और इसको हम इधर से डिवाइड कर रहे हैं, और आर एस इक्वल है और एस एम इक्वल है, तो यहाँ पे आर ओ इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू क्या है, 5 मीटर रेडियस है। ठीक है, और आर एस इज इक्वल टू एस एम, ये क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या मैं बोल रही हूँ कि आर पी जो है वो इक्वल हो जाएगा पी एम के। तो अगर हम देख रहे हैं ओ पी जो है, आर एम एक कॉर्ड हो गया, उस पर अगर आर पी और ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और सेंटर से ये पॉइंट ये आ रहा है लाइन, और ये इसको दो इक्वल पार्ट, अगर ये और ये इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे किसी कॉर्ड पे तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये दो इक्वल कॉर्ड्स है, पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये सेंटर से लाइन इस पे आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर से, अब ये ट्रायंगल का एरिया तो हो चुका है, अब फिर से हमको इसी ट्रायंगल का एरिया लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, लेकिन इस बार एल्टीट्यूड हमारा आर पी होगा और बेस ओ एस होगा। ठीक है, तो ओ एस भी रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ आर एस इस बार लेंगे तो हमारा हाफ बेस क्या होगा, ओ एस होगा, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पहले ही हम निकाल चुके हैं कि एरिया क्या है, 12 मीटर स्क्वायर डिफरेंट डायरेक्शन से। अब इधर से कर एल्टीट्यूड जब ओ ए लिए थे तो अब एल्टीट्यूड आर पी ले लिए तो ऐसा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फाइनली अब क्या करेंगे, हाफ इनटू ओ एस क्या हो जाएगा, ओ एस इस सर्कल का रेडियस है 5 हो जाएगा, और आर पी हमको पता नहीं है। ठीक है, आर पी हमको पता नहीं है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 12। इसका मतलब कि आर पी क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब कि आर पी हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, यही हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 होता है, 5 3 जा 5 4 जा 20, देन ये 4 हो गया, डॉट डाले 0, 8 5 जा 40, यानी कि
आरपी हमारा हो जाएगा 4.8 मीटर। अब अगर हमको आरपी पता चल गया तो आरएम को पता करने में क्या है, वो ट्वाइस ऑफ आरपी हो जाएगा, क्योंकि आरपी और पीएम दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरएम निकल जाएगा। तो इसका मतलब आर एम क्या हो जाएगा, आर एम इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर पी, यानी कि 2 इंटू 4.8, जो कि क्या हो जाएगा 8 टू जा 16 एंड हैंड 1, 4 टू जा 8, 9, यानी कि 9.6 मीटर। यही हो जाएगा आरएम का वैल्यू मनदीप जब इसको रेशमा को बॉल फेंकती है तो उन दोनों के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।